हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे क्लास 8 की लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब चैप्टर 2 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हमें चेक भी करना है और तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें कैसे करना है, हमें हमारा इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो हम क्या करेंगे, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ट्रांसपोज कर सकते हो या फिर आप इसके टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इस 2x को हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोज ही कर रही हूँ, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो ये हो जाएगा -2x, दिस इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं। अगर 3x इक्वल्स टू 2x प्लस प्लस 18, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2x से दोनों साइड्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं एक बार फिर से लिख दूँ, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। यहाँ पर मैं 2x को माइनस करूँगी दोनों साइड्स पर, तो ये हो जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका 18। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दिस इज 3x। तो 3x को करके 3 इंटू 18, तो कितना होता है ये 54। तो ये हो गया आपका 54। तो राइट हैंड साइड में भी आपका 54 ही आना चाहिए। एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड, 2x प्लस 18, दिस इज 2x प्लस 18। तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 18 प्लस 18, तो इट इज 36 प्लस 18 विच इज 54। तो दोनों साइड से LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को के टर्म्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 5t माइनस 3, यहाँ पर प्लस 3 से मैं दोनों साइड से ऐड कर देती हूँ, -5 प्लस 3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 5t। दिस इज इक्वल टू 3t, दिस इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5 प्लस 3 यानी -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो आप ट्रांसपोज कीजिए या फिर आप 3t से दोनों साइड को माइनस कीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को रिड्यूस करना है, मुझे t की टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या क्या करती हूँ, इसको कर देते हैं 3t माइनस 2 माइनस 3t, यहाँ पर भी -3t। आप दोनों मेथड से ही कर सकते हैं, मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t, this will be equal to 3t 2t, and this 3 cancels, it is equals to -2, and t will be equal to, यहाँ पर क्या करना है, 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू -1, t इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से ही हमें चेंज करना है, तो मैं इसको दूसरे पैसे से कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5t इज इक्वल टू 3t माइनस 2, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -2, और 2t इज इक्वल टू -2। देन डिवाइड दिस इक्वेशन 2t बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करना दोनों साइड्स को, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल्स टू -1। तो इन बोथ वेज आपका t आपका -1 आ रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए देख लेते हैं, तो LHS देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये चेक है। चेक के लिए आप क्या करोगे, LHS आप देख लो, 5t माइनस 3, इट इज 5t माइनस 3, पुट द वैल्यू ऑफ t here, 5 -1 -3, तो इट विल बी इक्वल टू -5 -3, इट इज -8। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो -8 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपका 3t माइनस 5, 3t minus 5. So put the value of t as -1 -5, it is -3 -5. Again it is coming equals to -8. Therefore LHS जो है आपका RHS के इक्वल आ रहा है। That means your answer is correct. ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का।
विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस।